हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राम राम, सत श्री अकाल। आज की क्लास हमारी होने वाली है तीसरी क्लासेस है, सेट नंबर 3 है, जिसमें हम 60 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे, बाकायदा देखेंगे। ठीक है, विद पीडीएफ के साथ है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ये क्लासेस, जहां आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जैसे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो या फिर आप ट्रिपल एस सी से संबंधित कोई भर्ती कर रहे हो, स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, वहां कंप्यूटर आता है, वहां के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और क्लास को लाइक शेयर करके चलें, जिससे कि आपके साथ के मित्र हैं, भाई बहन, छोटे बड़े, सभी इसका फायदा उठा सकें। और बेल आइकन को दबा के रखें, जैसे वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। यूट्यूब पर फ्री हिंदी शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली के साथ 0 लेवल से सिखाई गई है, प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो उसमें जाकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टेनो बाबा नाम से चैनल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 141 नंबर क्वेश्चन। पिछली क्लास में 40 ही एमसीक्यू करवा पाए थे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, इस वजह से क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी थी। ठीक है, तो बाकी की क्लासेस आज खत्म करते हैं सभी। पहला क्वेश्चन 41 नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन ओएसआई मॉडल में इंक्लूड है? तो यहाँ पर होना चाहिए आपका ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। कौन सी है? प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, लेकिन हमारी सेशन लेयर नहीं होती है। तो हमारा यहाँ आंसर है बी आंसर, सॉरी सी आंसर इज द राइट। ये हो जाएगा सी, सेशन लेयर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर हाइपर लिंक्ड किए गए डॉक्यूमेंट को कलेक्शन है। मतलब इंटरनेट पर जो हाइपर लिंक्ड किए गए डॉक्यूमेंट का कलेक्शन कैसा होता है? मेलिंग्स लिस्ट के द्वारा होता है, ईमेल्स सिस्टम के द्वारा होता है, या फिर आप वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, या नन ऑफ दीज। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट जवाब देंगे सभी बच्चे। वीडियो को लाइक करके चलें और शेयर बताएं फटाफट से। 142 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ होने वाला है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है, तो क्या है ये? www के अंदर है। क्लियर है? कैसे जो आपका www होता है, आपकी जो वेबसाइट होगी वो इसी में कलेक्ट होती है सभी पेजेस। इसको www को w3 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ सकता है www किसने बनाया था? ये टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली ने बनाया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन का गलत एग्जाम्पल है? तो डोमेन नेम में बेटा कभी भी याद रखना, इस तरह से दो बिंदियां एक साथ नहीं होंगी या दो कॉलन ऐसे नहीं लगे होंगे, सिंगल डॉट ही काम आता है उसमें। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? यहाँ पर पूछा है गलत है, तो गलत हमारा ये है। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ए वाले सभी सही हैं। ए राइट आंसर। क्लियर? ये गलत की बात पूछ रहा है बेटा, गलत तो गलत ये हो जाएगा, बाकी के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस किसी डोमेन नेम को किसके लिए ट्रांसलेट करता है? तो यूआरएल, बाइनरी, आईपी, हेक्सा। किसके कौन सा राइट आंसर होगा? ए बी सी डी। 144 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा है डीएनएस। बेटा जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसको जो बदल देता है वो आईपी एड्रेस में बदला जाता है। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ध्यान दें सभी इसकी तरफ देखें। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे हम जो लिंक होता है बेटा, ये जो लिंक है ये
ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये यूआरएल के अंदर रखा हुआ है। ये बाइनरी नंबर होता है, 0 से 1 हो जाता है बाइनरी नंबर, हेक्सा अलग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, इंटरनेट पर किसी रिसोर्स की लोकेशन किसके द्वारा दी जाती है? इंटरनेट पर किसी रिसोर्स की लोकेशन किसके द्वारा दी जाती है? तो फटाफट से बताएंगे 145 का क्या होगा। ए ऑप्शन यूआरएल, बी ऑप्शन प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन आईपी या डी ऑप्शन आपका ईमेल। क्या होगा 145 का? तो आप रिसोर्स की लोकेशन द्वारा दिया है, वो प्रोटोकॉल के द्वारा दी जाएगी, एक नियम में, एक प्रोटोकॉल में दी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बहुत बढ़िया। ठीक है, वी। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर होगा? फटाफट जवाब देंगे बेटा। 146 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वी इज द राइट आंसर, बी फोर बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है। बी आंसर इज द राइट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कभी कभी इसके पीछे एस लग जाता है बेटा, एस, HTTPS, तो उसका मतलब होता है सिक्योर। क्या होगा? सिक्योर। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। कंप्यूटर खतरों के वर्गों की पहचान करें। सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, फिशिंग या नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा 147 का? फटाफट से जवाब देंगे बेटा 147 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पूछ रहा है खतरों के वर्ग की पहचान करें, तो ये है हमारा डॉस अटैक। क्या होगा 147 का? वी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल की बात हो रही है। रोम, डी रैम, एस रैम, ऑल दी अबव। तो 148 का ए आंसर इज द राइट होगा। यहाँ पूछ रहा है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल नॉन का मतलब है नहीं भूलती, तो नॉन वोलेटाइल क्या होगी? नहीं भूलती। कौन नहीं भूलती? रोम नहीं भूलती, लेकिन बाकी डी रैम भूल जाती है, एस रैम भूल जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर रैम भी होती है, RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी भूल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 149। कंप्यूटर के रूप में एक प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के रूप में एक प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? एसेसिंग यूजर परमिशन, परफॉर्मिंग फाइल हैंडल, एक्टिंग एज अ बैकअप और विद एक्सटर्नल एक्सेस। तो यहाँ क्या राइट आंसर होगा? फटाफट जवाब देंगे 149 का क्या होगा? तो यहाँ विद एक्सटर्नल एक्सेस, आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हो, विद एक्सटर्नल सर्विस का यूज करेंगे। डी आंसर इज द राइट आंसर, टी फोर देहरादून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 150। लैन। लैन यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा शेयर करने की परमिशन देता है। फाइल सर्वर, डेटा सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ होगा फाइल सर्वर। कौन सा होगा? फाइल सर्वर। ए फॉर एप्पल, ए आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइल सर्वर राइट होगा हमारा 150 क्वेश्चन का। कैराइल लोकल एरिया नेटवर्क यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा शेयर करने की परमिशन देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ट्रांसमिशन टेक्निक गारंटी देती है कि डाटा पैकेट्स रिसीवर को उसी ऑर्डर में रिसीव्ड होंगे जिस ऑर्डर में वे सेंडर द्वारा भेजे गए हैं? तो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, यूनिकास्टिंग या बोर्ड कास्टिंग। तो क्या आंसर होगा 151 का? फटाफट। यदि बेटा आप कभी भी
सर्किट स्विचिंग में डेटा भेजेंगे तो सेम ऑर्डर में होंगे ट्रांसफर, कैसे, सेम ऑर्डर में, ठीक है। सर्किट स्विचिंग, ए इज द राइट आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से किसे साइबर सिक्योरिटी का एक एलिमेंट माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ 152 का क्या राइट आंसर होगा, फटाफट से जवाब दें। 152 का हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीस, D4। दिल्ली वालों जरा वीडियो को शेयर करो। दी आंसर इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और इसे केवल एक बार लिखा जा सकता है। तो पी रोम, ईपी रोम, ईपीपी रोम या रैम। 153 का फटाफट से आंसर बताएंगे क्या राइट होगा। नॉन वोलेटाइल अभी पीछे मैंने बता दी थी। तो यहाँ पे बेटा नॉन वोलेटाइल की बात हो रही, नहीं भूलती है, तो वो पी रोम नहीं भूलती है। कौन सी, पी रोम हो गई, पी रोम, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए फॉर अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा 154 नंबर, जब मेल सर्वर अदर मेल सर्वर को मेल भेजता है तो यह डॉट हो जाता है। एसएमटीपी सर्वर, क्लाइंट्स, एसएमटीपी क्लाइंट, पीयर टू पीयर, नन ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर होगा 154 का, फटाफट जवाब दें। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर होगा। 154 का वी इज द राइट आंसर, एसएमटीपी क्लाइंट। तो यहां हो जाएगा B4, बहुत बढ़िया, बी आंसर इज द राइट आंसर। जब आप किसी सर्वर को अदर मेल सर्वर को भेज देते हैं तो आप एसएमटीपी क्लाइंट कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, प्रॉक्सी सर्वर को बताएं। एप्लीकेशन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी टूल्स, एप्लीकेशन लेयर गेटवे या नन ऑफ दीज। 155 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ 155 का हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर गेटवे, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है बेटा, आईपी सिक्योरिटी के दो मेथड मॉडेम्स कौन से हैं। आईपी सिक्योरिटी के दो मॉडेम्स बताने हैं आपको, प्रीसर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, सर्टिफिकेट एंड टनल, ट्रांसपोर्ट एंड टनल या ट्रांसपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। 156 का क्या राइट आंसर होगा। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले वीडियो में भी करा दिया गया है। ABCD क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमारा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट एंड टनल, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 157 का, उस मालवेयर की पहचान करें जो किसी इंफेक्शन के थॉट, प्रकृति, रिप्लिकेट या क्लोन नहीं करता। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा, फटाफट जवाब देंगे। यहाँ होगा हमारा वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन या नन ऑफ दिस। 157 का क्या राइट आंसर है, तो यहाँ भी ट्रोजन्स हो जाएगा, ट्रोजन, ठीक है। अगला है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 डिजिट का कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं बेटा। 158 का राइट आंसर बताएंगे, तो इन्हें 0 और 1 को बिट्स कहते हैं, बिट्स, क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 802.3 एथरनेट के मीडियम के रूप में नहीं किया जाता, या जा सकता है। ए फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, ए माइक्रोवेव लिंक्स, ए ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ए थिन कॉक्सियल केबल। तो 169 का क्या राइट आंसर होगा, फटाफट जान देंगे। तो यह हो जाएगा माइक्रोवेव लिंक, बी इज द राइट आंसर, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उस नेटवर्क की पहचान करें जो एक पब्लिक नेटवर्क पर एक प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। मतलब एक पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क बना देगा तब वो होता है बेटा हमारा यहाँ बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सी इज द राइट आंसर। ये नेटवर्क एक लोकल होता है, एक छोटे से एरिया में चलता है, कमरे में चला लो आप, एक छोटे से मकान में चला लो। वर्चुअल नेटवर्क आप प्राइवेट होता है जो पर्सनल लोग के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 161 इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन लेयर होती है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? डेटा लिंक करती हैं वो, एप्लीकेशन करती हैं, या फिर नेटवर्क, या फिर नन ऑफ दीज। क्या करती हैं? फटाफट अब जवाब देंगे इसका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन करती हैं। क्या करती हैं? एप्लीकेशन करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 162 है, टीसीपी आईपी स्टैक की कौन सी लेयर ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर से मेल खाती है? तो यहाँ कौन सा होगा 162 का? ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट है। टीसीपी आईपी स्टैक की कौन सी लेयर ओएसआई मॉडल से ट्रांसपोर्ट मेल खाती है? नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट। तो यहाँ होना चाहिए D4 देहरादून। ठीक है, होस्ट टू होस्ट। ये भी कराया। व्हाट इज द हब? हब क्या है? कैलकुलेटिंग है, डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस है, कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर। ये नेटवर्क डिवाइस है। क्या है बेटा? ये बी इज द राइट आंसर होगा, नेटवर्क डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DMS के ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट सबसे इंपोर्टेंट है? तो सबसे इंपोर्टेंट कौन सा नेटवर्क है? फटाफट जवाब देंगे। प्लॉटर, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, या प्रिंटर, या हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले। तो क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताएं। 164 का क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ होना चाहिए हमारा हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डायनामिक या एडेप्टिंग राउटिंग का प्रयोग करता है? कौन सा नेटवर्क करता है भाई? SNE, अर्पानेट, टाइमनेट, या नन ऑफ दीज। 165 का इज द राइट आंसर क्या होगा? तो 165 का होगा बी ऑप्शन इज द राइट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म रहती है। ठीक है, अगला फ्री कॉल्स करने के लिए हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी फोन हैकिंग टेक्निक की पहचान करें। सबसे पुरानी। फिशिंग, क्रैकिंग, फेरिकिंग, स्पैमिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? 166 नंबर का। पुरानी जो हम बात करते हैं तो उसमें आती है हमारी क्रैकिंग करना। बी इज द राइट आंसर, B4। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 पर ध्यान देंगे। द टर्म IPv4 स्टैंड, कितने टर्म हैं इसके? इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग वर्जन 4, इंटरनेट प्रोग्रामिंग वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, या नन ऑफ दिस। 167 का क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। C4 चंदू सी बालू। वीडियो को भी शेयर कर दो जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 का, व्हाट डूज अ सेट
ऑफ रूल डिफाइन। तो क्या रूल लगता है इसमें? प्रोटोकॉल के जरिए, आईमैप के जरिए, एफटीपी के जरिए या एसएमटीपी के जरिए। 168 का क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे 168 का। 168 का हमारा होना चाहिए यहाँ। जब रूल की बात आ रही तो हम प्रोटोकॉल को ही लगाएंगे। प्रोटोकॉल ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 169। किसी फाइल में टाइम टू टाइम रिकॉर्ड को ऐड करना, उसे चेंज करना क्या कहलाता है? आपको सबको पता है, ये अपडेटिंग कहलाता है, या अपग्रेडिंग, या रीस्ट्रैकिंग, या रिन्यूविंग। क्या राइट आंसर होगा 169 का? फटाफट देंगे जवाब। अपडेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। क्वेश्चन नंबर 170 का जो कंप्यूटर आज हम देख रहे हैं बेसिक आर्किटेक्चर, वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? बाकी के क्वेश्चन सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आपको सभी को पीडीएफ मिलेगी इसमें। तो फटाफट देखता हूँ मैं। वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का सबसे अधिक प्रयोग होता है, ये भी करा रखा है। ये पीडीएफ शायद रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, बाकी के रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के बाद आपको सभी को बहुत आपको किसी शॉर्ट हैंड टाइपिंग 0 लेवल से सीखनी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई चैनल पे, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं हमसे और कोई टाइप स्टैंड सीख सकते हैं सिम प्रणाली के साथ। ठीक है, आज की भी पीडीएफ खत्म हो चुका है और बाकी की हम कल कराते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और बाकी का करेंगे कल। ठीक है, सभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।